नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो को लेकर आए हैं। आइए इस घमासान डिबेट को सुनते हैं शाहजनी सर और पंडित जयनारायण व्यास का। आइए सुने। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। जी हम तो किसी को कहते नहीं है कि तुम हिंदू धर्म को अपनाओ। जिसको छोड़ना है वो छोड़ सकता है। हम तो किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे। वो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं कई लोग, कई मुसलमान बन रहे हैं। तो हम किसी को भी नहीं कहते कि जिसको छोड़कर जाना है वो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे शंकराचार्य ने बौद्धों से संघर्ष किया और उसको कहाँ पे? इतना बहुत। कहाँ पे किया था संघर्ष? मैं पहले अपनी बात कह लूं, उसके पश्चात आप नहीं कहना। वो नहीं, वो छूट जाएगा ना। हम आपसे जो पूछ रहे हैं वो पैरेलल में चलेगा ना। जब आप कहे हैं कि संघर्ष किया, तो लगे हाथ एक बता देंगे डेटा कि यहाँ पे इस तरह से किया तो एक जेन्युइन हो जाएगा ना। बोलिए आप ही, लेकिन डेटा के साथ बोलिए। हुँ, कृपया बोलिए। आप मुझे सुनिए धैर्यपूर्ण, उसके पश्चात नहीं, आप नहीं, नहीं, कुछ नहीं, नहीं। कहना। देखें, क्या होता है ना, मुँह खोला शब्द गपोड़ा, वो सबूत नहीं माना जाता। जब आप अपनी बात रख ही रहे हैं, तो सबूत के साथ रख दीजिए कि हमारे एक काल्पनिक शंकराचार्य थे, जो ना जनेऊ पहनते थे, ना चुटिया लटकाते थे और उनके बारे में हम लोगों ने तरह-तरह की किताबें लिखी कि उनके पिताजी बचपन में छोड़ के उनकी माताजी को चले गए थे। उसके 2-3 साल बाद वो जन्म लिए थे शिव जी की कृपा से। और फिर उन्होंने क्या किया, बड़े हुए तो ना जनेऊ पहना, ना चुटिया लटकाई, फिर भी जो है बौद्धों से संघर्ष कर लिया। अब 32 साल की उम्र में अब भगंदर हो गया था, जो पाइल्स कहते हैं, उसका भी एक्सट्रीम लेवल। तो इसका इलाज कराने बुद्धिस्ट टेम्पल में गए थे केदारनाथ और उधर ही जाके मर गए थे। तो डिटेल से डेटा में बताइएगा ना, तब पता चलेगा ना कि वो संघर्ष कब करने गए थे। जब इलाज कराने गए थे, भगंदर का इलाज कराने, तब संघर्ष किए थे? तब मारे गए देखिए, थे या कब मारे गए थे? पूरा डेटा के साथ बताइए। हाँ, बोलिए। कृपया करके सुनिए। जिस हुँ, तरीके से इस देश पे बौद्धों का जिस तरीके से वर्चस्व फैल रहा था, उसको जिस तरीके कब? से हमने कृपया करके आप सुनिए। आक्रमणकारी थे? आप विदेश से आक्रमणकारी थे क्या? जैसे मुस्लिम आए हैं तो उनको बड़ा भारत के साम्राज्य को तहस-नहस करके अपना इस्लाम फैलाया। तो आपको भी भारत का जो धर्म बुद्ध धर्म था इसको नष्ट करने के लिए आप कहाँ से आए थे वैसे? यूरेशिया से, मध्य वोल्गा कहाँ से आए थे आप? जिसके कारण भारत के बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए का आपने खात्मा कर दिया? धैर्यपूर्वक सुनिए। ये अरे हम देश की कोई सुनेंगे। बाउंड हम मेरी तो बात सुन सुनेंगे लीजिए। ना। अरे हाँ, बिल्कुल सुनेंगे। आप लेकिन एक बीच-बीच बात में बताइए कि बोल आप रहे हैं, आए एक कहाँ से प्रश्न। थे? नहीं। देखिए पंडित जयनारायण व्यास, हम आपको वो सिखा रहे हैं, जब बात रखी जाती है ना, आप तो सिखा नहीं आधी-अधूरी सकते बात नहीं हमें, रखी जाती है। कृपया अच्छा करके। नहीं सिखा सकते, हम ही सिखा सकते हैं आपको, ये भी बता देते हैं हम। हम ही सिखा सकते हैं आपको, क्योंकि आपको बात करने नहीं आ रहा है ना, आप सोच रहे हैं मुँह खोला शब्द गपोड़ा हो गया सबूत, वो नहीं चलता ना यहाँ पे। आप जब कह रहे हैं कि भारत में बुद्ध धर्म फैल रहा था, तो आप डेटा के साथ बताइए कौन-सी सदी में फैल रहा था, आप कौन-सी सदी में थे, आपने कैसे खत्म किया, किस तरह से खत्म किया? क्या जिसको गुदा में भगंदर हो गया था, वो इलाज कराने खुद बुद्धिस्ट महाविहार में गया था, तो अपने खुदा का इलाज करा रहा था या फिर कैसे ठंडी लग गई तो मर गया या फिर कैसे संघर्ष में मर गया, क्या किया? तो डिटेल्स में बताइए ना, तब तो पता चलेगा। आप कह रहे हैं बुद्ध धर्म फैल रहा था, आप आ गए ऐसे बता रहे हैं जैसे आप मुस्लिम थे, विदेश से आ गए, अकबर को साथ में लेके आ गए। अकबर को ब्राह्मण भाई बना लिए या फिर भारत में बढ़ते हुए बुद्ध धर्म का खात्मा कर दिए, यहाँ की यूनिवर्सिटी जला दिए। क्या किए थे आप? बताइए ज़रा। देखिए, मुगलों ने तो हमारा खूब साथ दिया है। हम तो ऐसे कभी नहीं आपका कहेंगे। हाँ, तो सुन लिया आप लोगों ने, ये ब्राह्मण पंडित जयनारायण व्यास हैं, बता रहे हैं कि मुगलों ने इनका खूब साथ दिया है। तो मुगलों के साथ आपके रोटी-बेटी भी संबंध रहे होंगे, है ना? हेलो? क्यों? कह जी, रहा हूँ कुछ मुगलों के साथ तो आपके रोटी-बेटी संबंध रहे होंगे ना? रोटी-बेटी का संबंध नहीं था, केवल उन्होंने हमें ब्राह्मण संरक्षण कैसे दिया। था? नहीं, फिर आपका जो है वो कैसे अवतार कैसे बन गया? फिर वो कैसे आपका भाई कैसे बन गया? आपने तो ब्राह्मण बना दिया था ना, ब्राह्मण घोषित किया था अकबर को। तो बिना रोटी-बेटी संबंध के तो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। बताइए? रोटी-बेटी का संबंध हम अपने खुद ही ब्राह्मण से ही करते हैं, हम किसी से नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप कि आप किसी से नहीं करते हैं? क्या आपने ऐसा कहा कि आप किसी से नहीं करते हैं? जी, बताइए? हमारे यहाँ राजस्थान में तो ऐसा प्रचलन नहीं है। हम ना तो तो आप अगर केवल। रोटी-बेटी का संबंध अगर किसी और से नहीं करते हैं, तो एकदम सीधा-साधा जवाब दे दीजिए आप हमें। हुँ, पराशर ऋषि जो थे, पराशर,
वो कौन सी लड़की से संभोग करके व्यास पैदा किए थे? वो लड़की कौन से जाति की थी आपकी काल्पनिक कथाओं में? देखिए, जिस बात के लिए आया हूँ मैं उसको सुनिए आप। अभी तो आपने आपने तो अभी तो कहा कि आप किसी दूसरे जाति में रोटी-बेटी संबंध नहीं रखते हैं। तो हम तो वही तो पूछे हैं कि आपके जो पराशर ऋषि हैं, जिनका बेटा व्यास था, जिसने महाभारत लिखी, या पराशर ने पराशर स्मृति, तो आपका पराशर जो हैं, वो कौन-सी लड़की से संभोग करके व्यास को पैदा किए थे? वो लड़की का नाम बताइए, उसकी ज़रा जाति बताइए आप हमें। अभी पता चल जाएगा कि आपके ऋषि जो हैं रोटी-बेटी संबंध कौन-कौन सी जाति में रखते थे। बताइए। देखिए, वो बात गई पराशर ऋषि की, जो द्वापर युग की अच्छा, आप बात कर रहे हैं, मतलब वो बात मतलब आप ये जा कहना चुकी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने ही पुरखों को लतिया के निकाल दिया है? इस आप ये समय कहना जो चाह रहे हैं? वर्तमान जो स्थिति है, उसमें हम हुँ, किसी भी, हाँ, क्षत्रिय से फिर भी हो सकता है, लेकिन शूद्र से तो बिल्कुल नहीं कर सकते विवाह। तो आप हमें बता दीजिए कि वो किसकी लड़की थी भई? पराशर ऋषि ने वो लड़की जो है, वो किसके घर में थी? कौन-सा पेशा काम कर रही थी भई? एक बार बता दीजिए आप देखिए, हमें। अपवाद अभी तो पता स्वरूप चल तो जाएगा ना। अच्छा, अब सुनिए, अपवाद आ गया सामने? आप मेरी सुन लिया बात आप ही नहीं लोगों ने? सुन रहे हैं। अरे हम सुन रहे हैं, आप जो है गपोड़े जा रहे हैं। हम जब भी बात करते हैं तो कंक्लूजन बेस्ड बात करते हैं ना। हवा-हवाई गपोड़ थोड़े है कि आप इधर से फेंक दीजिए काल्पनिक देवी-देवता, हम इधर से स्पाइडरमैन, बैटमैन फेंक दिए। दोनों पे फेंका-फेकम चल रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमारा जो नारद है उड़ के मंगल ग्रह गया था। हम बोल दिए, "अबे कहाँ तुम मंगल पे घूम रहे हो? हमारा तो स्पाइडरमैन, हमारा तो सुपरमैन सीधे-सीधे प्रोक्सिमा सेंचुरी पे पहुँच गया था।" फेंकम-फेंक चल रहा है। अरे जो बात मत चलेगी मानो सबूत ना, के साथ चलेगी। काहे हम कौन मानेंगे, लेकिन सबूत के साथ मानेंगे ना। तो बिल्कुल मानेंगे। मत मत मानो, नहीं, हम कौन कहता मानेंगे। है? आपने कहा कि आपके जो पराशर स्मृति है, वो द्वापर युग की बात है, हम उसको नहीं मानते। किताब में छाप-छाप के आप क्या बेच रहे हैं? ये देखिए ये। ये किताब ये है इनकी पराशर स्मृति। छाप के क्या बेच रहे हैं ये? कह रहे हैं कि कलयुग के लिए है। ये देखिए ये। ये सब लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहते हैं, ये कलयुग के लिए है, स्पेशल किताब है। इसको मानना ही पड़ेगा सब लोगों को। और स्पेशल तौर पे लिखा क्या है ये? ये देखिए। पराशर स्मृति में भी इस संबंध में कहा गया है कि धर्म की स्थापना और ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो ये इनकी किताब पराशर जो है, क्या किया गया है, धर्म की स्थापना होगी या ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए किताब लिखी गई है, ये कह रहे हैं कि मानते ही नहीं है। समझ रहे हैं? फिर ऊपर भी लिखा गया है कि परंतु इस स्मृति में तो कलयुग के धर्म, आचार तथा रीति-नीति की चर्चा की गई है। यानी पराशर स्मृति स्पेशल तौर पर कलयुग के धर्म, आचार विचार और रीति नीति के लिए की गई है। और ये क्या किया गया है, ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए। और ये देखें, ये ब्राह्मण जो है भाग रहे हैं उल्टे, कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं है। काहे झूठ बोल रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? किताब में छाप के ये बेच रहे हो आप, और यहाँ पे आके कुछ और ही कहानी गाना गा रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि आपकी सच्चाई हम लोग नहीं जानते हैं? बोलिए। सच्चाई जानते हो या नहीं जानते हो, उससे हम्म। मतलब नहीं। हम तो अच्छा, आप लोगों से आज़ाद होना चाहते हैं। तो आज़ाद होना चाहते हैं, तो जिस तरह से आपने अपना बना रखा है, अपना एक देश बना रखा है मनुस्मृति में, जैसे आपने, आपके जो पुरखे लोग हैं, आपके वो सावरकर है, जैसे आपके तिलक हैं, जैसे आपके दयानंद सरस्वती हैं, केदारनाथ पांडे हैं, इन लोगों ने जो आपका स्थान बता रखा है, यूरेशिया, मधेशिया, वोल्गा, तिब्बत, पता नहीं क्या-क्या स्थान बता रखा है, पंडित जी अंटार्कटिका, जवाहरलाल तो नेहरू चले ये भी जाइए। बताया। हाँ, तो चले जाइए ना, पं आप उठाइए बैग लीजिए और अपने बताए हुए नित्य आपके जो भी पुरखों ने आपका जगह बता रखा है कि वो आपका घर है, अपने-अपने घर में बैक टू पैविलियन चले जाइए, मुक्ति मिल जाएगी आपको। आप अच्छा खासा यहाँ पे भारत में बुद्ध धर्म था और यहाँ पे आके आप ज़बरदस्ती जो है बुद्ध में बोल रहे हैं, बुद्ध धर्म फैल रहा था, इनको दर्द था। आपको दम था, बुद्ध धर्म चीन में फैला, जापान में फैला, दम था वहाँ पे जाके रोक लेने का। क्यों? तिब्बत आप तक में तो कभी इतना सटा दम दिया था आया? हमने। अच्छा, तिब्बत में क्या किया था आपने? हमने भारत से उखाड़ फेंका था, तिब्बत तक ले गए थे अच्छा, इसको। ये उखाड़ फेंके थे। अब मैं बताऊँ आपने क्या उखाड़ा था? मैं बताऊँ? हुँ? इनकी हुँ, उखाड़ी की दास्तान हम दिखाते हैं, इन्होंने क्या उखाड़ा था। इन्होंने उखाड़ा था इसी पराशर स्मृति में चैप्टर 10 आ जाइए और इस चैप्टर 10 का 16 नंबर श्लोक आ जाइए। हम बताते हैं आपने क्या-क्या उखाड़ा था। अभी आपके उखाड़ने की दास्तान हम दिखाते हैं ना, आपने क्या-क्या उखाड़ा है। बहुत बढ़िया उखाड़ा है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको कि वाह! आपके तो पूर्वज गज़ब के उखाड़बाज थे। इतना तो कोई उखाड़ नहीं सकता, मतलब क्या मुस्लिम, ईसाई सब पानी भरेंगे भाई, यहूदी-वहूदी, कुछ ना उखड़ पाएँगे जितना आपने उखाड़ा है। हाँ, ये 10वाँ आ गया ना, इनके उखाड़ने की दास्तान हम सुनाते हैं भाई।
जरा ये 15 और 16 नंबर जो है पढ़ेंगे एक बार, आपने क्या क्या उखाड़ा है, एक बार पढ़ के आप सुनाइए तो। आप पढ़ लीजिए, मैं क्या पढ़ूंगा इसको, कृपया आप अरे पढ़िए। आपके पुरखों की दास्तान है, आपने कहा ना कि उन्होंने उखाड़ दिया था, उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया था, हाँ तो ये उखाड़ा था ना, आपके उखाड़े की दास्तान हम दिखा रहे हैं, पढ़िए ना एक बार। अरे आपके कृपया आप पुरखों ही ने, पढ़ लीजिए इसको। सुन लिया आप लोगों ने, ये ब्राह्मण को अपने पुरखों ने इनके क्या क्या उखाड़ा है उसको पढ़ने में शर्म आ रही है। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं इनके पुरखों ने क्या उखाड़ा है। इनके पुरखे लिखते हैं पशु, ध्यान से सुनिएगा, पशु गाय घोड़ी आदि वैश्या रूप जीवा, समझ रहे ना, वैश्या कह रहे हैं आदि, मतलब गाय और घोड़ी सारे फीमेल की चर्चा हो रही है, मेल की बात नहीं हो रही है। अभी देखिएगा क्या क्या उखाड़े हैं ये। भैंस, भैंस की चर्चा हो रही है, मतलब बैल सांड की नहीं चर्चा हो रही है, घोड़ा की और सांड की नहीं चर्चा हो रही है, याद रखिएगा ना, भैंसा की चर्चा हो रही है, भैंस। ऊंटनी, सब फीमेल है, याद रखिएगा, बहुत कुछ उखाड़े हैं ये। ऊंटनी, बानरी, गधी और सुकरी, देखिए सारा फीमेल है। से मैथुन जैसे पाप का प्रायश्चित प्रजापत्य व्रत करना है। अब आप ध्यान से देखिए इन्होंने कितने क्या क्या चीजें उखाड़ रखी हैं, किताबों में बकायदा लिखे भी हैं कि अगर यहाँ पे आपने कुछ उखाड़ लिया है तो इसका क्या उपाय है, प्रजापत्य व्रत करना है। सुना आपने, तिब्बत तक पहुंच गए थे उखाड़ने के लिए, और क्या करेंगे, इसका उपाय क्या है, उखाड़ने के बाद से क्या करना है आपको, प्रजापत्य व्रत करना है। और देखिए गाय के साथ, माता जी हैं, हमारी माता है भाई, गाय माता जी हैं, कहने के लिए तो गाय माता जी हैं। अब देखिए क्या उखाड़ रहे हैं ये, गाय के साथ मैथुन करने पर 3 दिन रात का उपवास करने और ब्राह्मण को दक्षिणा में एक गाय देने से शुद्धि हो जाती है। अब बताइए ये उखाड़ने के लिए ये जो बोल रहे हैं भारत से उखाड़ दिए ये, बताइए ये उखाड़े हैं ये, क्यों पंडित जगनारायण व्यास ये क्या क्या उखाड़ के रखे हैं भाई। और ये किताब तो शूद्र को न पढ़ना था न सुनना था न वो कुछ जानता था, और आपने तो ये वैश्य और जो क्षत्रिय हैं उनको तो पढ़ाने का भी अधिकार नहीं था, आप उनको बताते थे, वो तो बेचारों को संस्कृत भी नहीं आती थी। तो ये क्या उखाड़ के आप पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं भाई, बताएं जरा आप किस हमें। संदर्भ, देखिए किस हम्म? संदर्भ में आप बोल रहे हैं, आपका कोई आधार ही नहीं। मैंने किस विषय की अच्छा, बात करी, आप तो अलग ही सुन बात लिया आप लेके जा लोगों रहे ने, तो आप लोगों ने सुन लिया, इन्होंने कहा इन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है इनके पुरखों ने, हमने उनके उखाड़ने की दास्तान यहाँ ओपन कर दी तो कह रहे हैं संदर्भ ही अलग है। अरे आपका कोई संदर्भ नहीं है, आपका यही संदर्भ है, आप पूरे जिंदगी पर यही सब उखाड़े हैं। जिसको अकबर जब आया आपकी ऊपर से नीचे तक टुटिया हिल गई थी, जब मोहम्मद बिन कासिम आया तुरंत किला फाड़ के निकल के आके लगे कूद के बताने, हे हुजूर, जी हुजूर तशरीफ परोसिए, मंदिर तोड़िए तभी यहाँ जीतेंगे, तशरीफ परोस दिए, चचनामा में लिखा है आपकी पूरी दास्तान, आपने क्या उखाड़ा है। आप भविष्य पुराण में आपने लिख रखा है कि अकबर को कैसे आप पिछला जन्म का ब्राह्मण घोषित करके दरबारी बने के उसको स्वर्ग पहुंचा दिए। आपने अल्लाह उपनिषद लिख दिया, आपने क्या क्या उखाड़ा है दस्तान है, खोल दूंगा असली क्या क्या उखाड़ा है ना, तो आपकी सिट्टी पिट्टी कुल होने वाली है। अभी तो हम आपके आपके पुरखों की लिखी हुई दास्तान दिखा रहे थे कि दरअसल आपने जो असल में उखाड़ा है वो ये सब उखाड़ा है। बोल रहे हैं उखाड़ के फेंक दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, अरे जो किए हैं वो दास्तान है ना। बताइए जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, आइए इनकी अब एक नई उखाड़ने की दास्तान दिखाते हैं। ये देखिए एक और आगे श्लोक दिखा देते हैं इन्होंने और क्या क्या उखाड़ा है, फिर हम खोलते हैं इनके इनके पुरखे क्या क्या उखाड़ते थे। ये देखिए 17-18 नंबर में, भैंस उठनी और गदही से एक ही बार मैथुन करने का प्रायश्चित 1 दिन रात उपवास करना है। यही कारण है कि कानपुर से लेके पूरा आप एक्सपेट जाके देख लीजिए, न जाने कितने ब्राह्मणों के नाम आ रहे हैं, कितने लड़कों के जाति पता लगा लीजिए कौन जाति के लोग हैं, और वो पाए गए हैं इस तरह से जानवरों के साथ इस तरह के कुकृत्य में, कई लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है कि मेरे जानवर के साथ ये किया, मेरे जानवर, ये सब इन्होंने किताब में लिख रखी है, ऐसे वो नहीं कर रहे हैं वो सब लड़के, उनको भी अनुमान है कि ये सब करना चाहिए, 3 दिन व्रत कर मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि भाई शूद्र पढ़ता नहीं है, ऐसा काम करेगा नहीं, इनके पास मुक्ति के साधन है, लिख रखा है इनके कि कर लेना मैथुन, एक बार करने के बाद से क्या करना है, प्रायश्चित 1 दिन का उपवास करना है। मतलब भैंस के साथ, उठनी के साथ, गदही के साथ ये एक बार मैथुन कर लेंगे, चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये ढो के लाए हैं। अब जो बच्चा को आप सिखाइएगा, शादी ब्याह किए नहीं, लड़का को सिखा दिए हैं आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये ढो के लेके आना है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहा है, तो उसके मन में ये सब तो विचार क्रोधेगा ना, कि अरे भाई हम भैंस के साथ, उठनी के साथ, गधी के साथ ये सब कर देते हैं और 1 दिन उपवास रख लेंगे, पाप कट जाएगा, भगवान जी होंगे तो पाप कटा देंगे, फिर उससे इससे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है।
पुरुष को डाका पड़ने पर, युद्ध होने पर, अकाल तथा महामारी पड़ने पर, बंदी बनाए जाने पर तथा राजा चोर उत्पन्न संघ के अपन क्या क्या लिख रखा है इन्होंने, बताइए। ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी जो ढो के लाएगा वो सब क्या करेगा। और ये हमें कहानी सुना रहे हैं। आइए अब आप किताब खोलते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, लेकिन चलें इनको अब हम दिखाते हैं। ये बोल रहे हैं कि उखाड़ दिए थे, इनकी उखाड़ने की दास्तान अब आप खोलते हैं। ये देखिए, इनकी उखाड़ने की ये दास्तान थी। ये किताब है चचनामा, बढ़िया से लिखा है इन्होंने। पहला बार जब मुस्लिम आया था, ये बोल रहे थे बुद्ध धर्म का उखाड़ा है ना, भारत में जब मुस्लिम आया था इन्होंने क्या उखाड़े हैं, आइए दिखाता हूं मैं। ये देखिए क्या उखाड़ा। चैप्टर है मोहम्मद बिन कासिम का कार्य को समेटना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कहा जाता है कि कैदियों में राय दाहर के कुटुंब का कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा था और न ही उसके संबंध में जानकारी दे रहा था। अब राय दाहर जो है वो क्या था, वो था ब्राह्मण। तो मोहम्मद बिन कासिम बोला कि यार उसका कोई जानकारी तो दे। दोनों दिन मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में लगभग 1000 ब्राह्मण आए। लड़ाई चल रही है, दाहर खत्म है, नहीं मिल रहा है, तो 1000 ब्राह्मण पहुंच गए। उनके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ भी साफ थी। उनको इस तरह देखकर जैसा मोहम्मद बिन कासिम हैरान हुआ, पूछा कि ये लोग किस लश्कर के हैं, इस तरह स्वयं को गंजा बनाकर क्यों आए हैं। तो ब्राह्मणों में से एक ने कहा, हुजूर हमारा राजा ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण हैं। जब वो मारा गया, उसकी हुकूमत चली गई, तो कुछ वफादार व्यक्तियों ने उसके दुख में आत्महत्या कर ली, लेकिन हम लोगों से तो जुदाई नहीं सहन हुई। हम जो हैं ये सब मुंह सोच मुड़वा उड़वा के आपकी तशरीफ में पहुंच गए हैं। आगे सुनिए। अब जबकि ईश्वर ने यह राज्य और शासन आपके अधिकार में किए हैं, तो हम सब न्याय प्रिय कमांडर की सेवा में न्याय मंदी नम्रता से यह जानने आए हैं कि आपका हमारे भविष्य संबंधी क्या विचार है। भविष्य अपना सुधारने पहुंच गए थे। आए भाई, बताएं भाई क्या उखड़ा था आपने, कहाँ गए पंडित। राजा मर गया तो 1000 ब्राह्मण जो है उसके दरबार में पहुंच गए। देख लीजिए, ये उखाड़े हैं, ये उखाड़ने की दास्तान सुनते हैं। हाँ जी, बताएं भाई ब्राह्मण, ये क्या उखाड़े थे भाई। आप बोल रहे थे कि आप देखिए उखाड़ मैंने उखाड़ के फेंक दिए थे। पहले ही सुनिए, आप धैर्य पूर्वक तो सुनते नहीं है। नहीं, आप आप सुना केवल दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि मुगलों के साथ तो अच्छे संबंध थे। मुगलों अरे ने तो मुगल नहीं है भाई, अरे भाई मोहम्मद मुगल बिन नहीं है कासिम ये। तुर्क लोग दे लीजिए, अरे तुर्क भाई रहे, मुगल नहीं मोदी है। रहे, अरे कोई तुर्क बात नहीं नहीं। है भाई। अरे तुर्क नहीं है। सब लोग ध्यान से सुनिए इस ब्राह्मण का। ये क्या कहा है कि मुस्लिमों के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे, गहरे संबंध थे। और हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, मेरे सारे एससी एसटी ओबीसी भाइयों ध्यान से सुनिए। ये ब्राह्मण बता रहा है कि मुगलों के साथ इनके, मुस्लिमों के साथ, तुर्कों के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म का उखाड़ा है। सुन लिया सब लोगों ने, अपनी आंखों से, अपनी कानों से। कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। सुन लीजिए इनकी कहानी। और जब ये किताब खुल गई है कि भैया आपने क्या उखाड़ा है, ये अरबी था, पहला अरबी था जो भारत पे हमला किया। और ये बोल रहे हैं कि इन लोगों ने इनका साथ दिया है, गद्दारी की है। ये अपने गद्दारीपन को उखाड़ना बता रहे हैं। मेरे सारे एससी एसटी ओबीसी भाइयों, आज के बाद से जो हिंदू मुसलमान करे, मैं बता रहा हूँ आपको ना, वो 500 जो हूरे का सपना देख रहे हो ना, कौशिकी उपनिषद का, भूल जाओ, न मिलने वाला। अरे जब मिलना था तो ये तो 500 अप्सराओं को छोड़ के 72 हूरों पे पहुंच गए थे, यहाँ पे लाभ ले रहे थे। देखिए राजा, लड़ाई हुई है, 1000 जो है सब छिला उला के उसके राज में पहुंच गए हैं। भाई आप हमारा भविष्य के बारे में बताइए ना। अब आप ही, ईश्वर ने तो आपको दे दिया राजपाट, हमारा कुछ भविष्य सुधारिए। यहाँ पे पहुंच गए हैं ये। पहले किला खोल के, मैं रोज दिखाता हूँ, किला खोल के तुड़वाए थे मंदिर, हरवाए, और फिर यहाँ पहुंच गए। और सुनिए आगे। अब यहाँ पे क्या होता है, डीलिंग करते हैं ये। उसकी जो रानी थी दाहर की बीबी ब्राह्मणी, अब ये ब्राह्मणी महिलाओं के लिए, अब सोच देखिए ब्राह्मणों का, मर्दों का क्या सोच है। तो कहता है मोहम्मद बिन कासिम ने सोच कर कहा कि सच यह है कि तुम लोग अपने मालिक के वफादार रहे हो, यह अच्छी बात है। मैं आप लोगों को आजादी देने के लिए तैयार हूं, पर इस शर्त पर कि तुम लोग राय दाहर के कुटुंब के सदस्यों को मेरे सामने करो या कहीं भी हो। इस शपथ के साथ यह भी वादा करो कि ब्राह्मण रानी लाड़ी को घर के अंदरूनी कमरों में से ढूंढ निकालो और दूसरे लोगों को भी आजाद करो जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया है उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाए। इस पूरा एजेंट बन के भारत में जजिया कर लगवाए हैं। आप ध्यान देखिएगा, इन्होंने वो जो ब्राह्मण था राजा दाहर, उसकी बीवी को पकड़वाने में मदद की, उसके घर वालों को पकड़वा दिया। यानी इन्होंने अपने फायदे के लिए उसको पूरा कुर्बान कर दिया है। और देखिए, ये कहता है इस दंड के 3 मापदंड बनाए गए। ये लोग कहते हैं ना कि उन्होंने जजिया कर लगा दिया था भारत में। अरे ब्राह्मणों ने डील की थी,
मोहम्मद बिन कासिम से कि तुम जजिया कर लगाओ, हम डील करते हैं, तुम हमारा भविष्य सुधार दो, ये डीलिंग का हिस्सा है। देखिए ध्यान से। फिर जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया है उन पर जजिया कर लगाया जाए। इस दंड के 3 मापदंड बनाया जाए, 48, 24 और 12 दरहम दंड भरने वाले। कि सामाजिक स्थिति और कमाई पर राज का दर्जा आधारित था। किले के चारों दरवाजों पर उसने मोहम्मद बिन कासिम उसके पहरेदार नियुक्त किए। जिन मुतबीरों व अमीरों ने आगे आकर किला अरबों के हवाले किया, उनके ऊपर भी ध्यान से देखते जाइए आप पूरी कहानी इनकी, उसी प्रकार राजकर मुकर्रर किए। ये सारी चीजें हुई। ब्राह्मणाबाद के शहर और किले के कारोबार इस रुपा के समय के घोड़े और तोहफे में दिए गए। कईयों के दरबार में अच्छे पद भी दिए गए। ये डीलिंग हो गई और डीलिंग के बाद से कईयों को घोड़े का तोहफा दिया गया। और फिर जो है आप कहते हो ना घोड़े पर आए थे, घोड़े पर ही नहीं आए थे, घोड़े पर मोहम्मद बिन कासिम आया था, घोड़ा इनको गिफ्ट दिया था तोहफा में। कईयों को दरबार में अच्छे पद भी दिए गए। तत्पश्चात उसने व्यापारी, कारीगर, काश्तकारों की गणना का हुक्म दिया। यह आंकड़ा करीब 10,000 था। अब देखें ये सारा डील का हिस्सा था। फिर ये देखिए, ब्राह्मणों ने जब देखा कि अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम वडेरों का लिहाज रख रहा है, तो वो भी कुछ इसी प्रकार की रियायत लेने के लिए निवेदन करने आए। शहर के बड़े वडेरों और अमीरों ने गवाही दी, ब्राह्मण समाज को हमारे यहाँ अधिक मान दिया जाता है और आम जनता ने उनकी मान्यता भी है। मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी अच्छी इज्जत अफजाई की और हुक्म जारी किया कि पूर्व में जिस तरह इनका स्थान कायम था वही दर्जा और मान्यता कायम रहेगी। उसका ये विश्वास था कि ये लोग भविष्य में कोई ऐसी शरारत या हरकत नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, पूरा जो है डील कर लिया और उससे अपना सम्मान लिया कि हम सबके ऊपर राज करेंगे। उसने शहर के सारे ब्राह्मणों की सभा बुलाई। अब सुनिए ध्यान से। और बावज प्रवचन दिया, राय दाहर के समय में आप लोगों के पास जवाबदारी वाले ओहदे पद थे, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण था, सारे ब्राह्मण बैठ के कब्जा किए थे। तो इसीलिए आप अवश्य ही शहर और आसपास के इलाके में सभी आदमियों को पहचानते होंगे। मुझे बताओ कि कौन कौन ध्यान में रखने के काबिल है। अब ये देखिए क्या डील हो रही है। वो कह रहा है कि तुम ब्राह्मण ये बताओ कि ये राज्य पर खतरा कौन कौन से आदमी से है, कौन कौन ध्यान रख रहा है, सबका लिस्ट दो हमें। नाम वाले वडेरे जो हमारी दोस्ती और सहायता के हकदार हैं, आप लोगों के लिए मेरी राय अच्छी है। मुझे आप लोगों की ईमानदारी व वफादारी में पूर्ण विश्वास है। देखें, ब्राह्मणों की ईमानदारी और वफादारी में पूर्ण विश्वास है। अच्छा, उन्होंने दिया था, इन्होंने खुद लिया था। गद्दारी, ये अपनी गद्दारी को अपनी तारीफ बता रहा था। ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों के सारे ओहदे ज्यों के त्यों कायम रख रहा हूं। डील हो रही है। और रियासत का शासकीय कार्य भी आपके काबिल हाथों में सौंप रहा हूं। इसमें आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हक कायम रहेगा। देख लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हक कायम रहेगा। डीलिंग हुई है ब्राह्मणों की आपके कुटुंब और वंशजों के लिए। ये जो जातिवाद ब्राह्मणवाद जो चला है, ये डील किए हैं सब कि हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे सारे वंशज, बाकी सारी जाति का ये वहां पे लिस्ट दे रहे थे। आप लोग इस व्यवस्था में किसी भी फेरबदल का संदेह न रखना, ना ही ये हुकुम वापस लिया जाएगा। बोल दिया है कि आपको जो है हमारे सत्ता में कोई वो नहीं करना है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम आपको पूरा ये डील दे रहे हैं। अब ब्राह्मणों ने पूरे देश में नई हुकूमत के विषय में अच्छा बोलना शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारत में ये मुस्लिम शासन कैसे लेके आए हैं, आज आपको हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। सभी साथियों ध्यान से सुनिएगा। भारत में मुस्लिमों को बसाने, उनसे डील करने, यहाँ के राजाओं को, आप कहते ना हमारे मूल निवासी तो राजा थे, हमको ये हुआ, अरे सबका नाम पहुंचाए हैं कि ई खतरनाक, इनको मारो काटो, सबको मरवाए हैं और डील ये लिए हैं। अब देखें, ब्राह्मणों ने पूरे देश में नई हुकूमत यानी मुस्लिम शासन के विषय में अच्छा बोलना शुरू किया। क्या किया? अच्छा बोलना। ये बड़े अच्छे लोग हैं भाई। अब राय ताहर के देहांत के पश्चात सिंधी सल्तनत खत्म कही जाएगी। अब मुल्क पर पूर्णतः अरबों का हुकूमत है। उनके सामने सब एक जैसे हैं, छोटे या बड़े, शहरी या गांव वाले। अब ये सबको बता रहे थे कि भाई देखो ये तो बड़े अच्छे हैं, सबको बराबर रखते हैं, इनके आगे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। उनका मतलब ये था कि अरबों के सामने जात पात, स्थानीय धार्मिक विश्वास का कोई फर्क नहीं था। उनको उन सबको एक ही दर्जे का मानते थे। उन्होंने यानी मोहम्मद बिन कासिम ने हमको आपके पास भेजा है। ये बहुजनों से आके बता रहे थे कि देखो इस देश का जो शासक है उसने हमको भेजा है आपके सामने बात करने के लिए। अब क्या बात करना, सुनिए।
भेजा है, और ये विश्वास दिलाने के लिए कि सच्चाई को समझा जाए, और अगर हम अरबों के सामने हथियार नहीं डालेंगे और कर नहीं देंगे, तो हमारे पास न तो धन संपत्ति रहेगी और न ही जीविका के लिए कोई साधन। अब ध्यान से सुनिए, मैं क्यों कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था 7वीं सदी के बाद ब्राह्मणों ने इंप्लीमेंट की, अब मुस्लिमों से मिलकर वर्ण व्यवस्था लगाई थी। आइए, इसका पहला रूट कॉज है, वो मिलता है आपको चचनामा में। ध्यान दीजिएगा, जो लोगों भी डाउट है कि वर्ण व्यवस्था कब से आई है, यहाँ वर्ण व्यवस्था मिलती है जब ब्राह्मणों ने डील कर लिया मोहम्मद बिन कासिम से, और आके बहुजनों से क्या बता रहा है कि देखो, अगर आप अरबों के सामने हथियार नहीं डालोगे और कर नहीं दोगे, तो आपका जितना धन संपत्ति है सब छीन लिया जाएगा, आपके जीविका के सारे साधन छीन लिए जाएंगे। तो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति में क्या लिखा है, मनुस्मृति किसके लिए लिखा है, मुस्लिम्स के लिए लिखा। क्या लिखा उसमें, उसने थोड़ा सा बदल दिया बाद में कि अब यज्ञ हवन के लिए हम छीन लेंगे आपका धन। दरअसल इनकी वर्ण व्यवस्था ही शुरू हुई थी मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए। ये बोला कि आप ना सरेंडर कर दो, बहुजन लोग नहीं किए, तो क्या नियम बनाया, आपका धन छीन लिया जाएगा, आपकी जीविका छीन ली जाएगी। तो क्या हुआ बहुजनों का, बहुजनों की जीविका छीन गई, राज सत्ता छीन गई, उनके जमीन छीन गए, सब छीन गए। और क्या नियम बनाया ब्राह्मणों ने कि शूद्र हथियार नहीं चला सकता, हथियार नहीं रख सकता, नियम बनाया ना। अब वो धर्म ग्रंथ का हिस्सा धीरे से ब्राह्मणों ने फिट कर दिया कि अब ये हमारा नया धर्म है। तो मैं क्यों कहता हूं कि ब्राह्मणवाद की जो धर्म आया है वो 7वीं सदी के बाद आया है, इसकी गवाही चचनामा देता है। और ये साफ साफ लिखा है कि इन्होंने ये चीजें जाके कही बहुजनों से कि आप मत लड़ो अरबों के खिलाफ, नहीं तो हम सारा छीन लेंगे। तभी ये नियम कानून आया। और देखिए, सच तो यह है कि हमारी स्थिति कमजोर हो गई है, केवल उनकी दया भावना व अच्छाई से शान और इज्जत पा सकेंगे, वरना हमें अपने वतन से धकेल दिया जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मुकर्रर किया हुआ राजकर अदा किया जाए, नहीं तो आगे चलकर बोझ बन जाएगा। अब आप देखो, बहुजन लोग नहीं झुके। जब बहुजन लोग नहीं झुके तो ब्राह्मणों ने अपना धर्म बना दिया कि हे हुजूर, हमारा धर्म के अब ये सब नहीं है, ये सब शूद्र हो गए हैं, मारो काटो सब करो। हमारा तो धर्म वो है जिसमें शूद्र जो है तलवार ही नहीं उठाएगा, हमारी बात मानेगा, हमारी सेवा करेगा। और इस तरह से मनुवाद शुरू हुआ है। किसी को कोई डाउट है? क्यों पंडित कहाँ गए व्यास भाई? पंडित व्यास, आपका क्या कहना है भाई? ये क्या कर रहे थे आपके पुरखे, ये क्या उखाड़े थे भाई? हाँ जी, अब आपने बोल लिया, क्या अब मैं उखाड़े थे ये? बोलूं? हाँ बोलिए ना, क्या क्या उखाड़े थे, जरा बताइए आप हमें। अब आपका हो गया खत्म तो मैं बोलूं, इजाजत है? अरे आप ही क्यों तो पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप बोलिए। हाँ, तो बोलिए आप ना। सुनिए थोड़ा बहुत। सुनेंगे। आप जो ये पुस्तकें दिखा रहे हैं, क्या हमको नहीं पता? हम्म। हम अच्छा, पता हमको है तो आपको? ये हमको तो ये भी पता हम्म। है पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था या बौद्ध था। हमको तो ये भी पता है कि किस हम्म। तरीके से कालिदास, किस तरीके से चाणक्य। आप हमें क्या हम्म। सिखा रहे? अच्छा हमारे आपको, तो अब अच्छा देखिए एक बात बीच-बीच बताइए, में वॉशरूम बना के करना है या खेत में जाना है, ये पता था आपको? मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, उसके बाद आप अपना प्रश्न मैं रखें। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने जो कहानी लिखी है कि कृष्ण की 16,008 शादियां हुई थी, तो उसके लिए वॉशरूम बनवाना था या सब लोग खेत में जाते थे, इसका पता है कि नहीं है आपको? ये हम पूछ रहे हैं। देखिए, अनर्गल बातें आप मत कीजिए, नहीं, पहले मेरी अनर्गल अनर्गल बात ही नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल बात तो हमने पूछी है। आप जब इतना दावा बोल रहे हैं कि आपको ये पता है वो पता है, तो किसी को दिन में अगर लग जाए, हकवास लग जाए, किसी को टट्टी आ जाए, पेट खराब हो जाए, या इतने जो हमारे देवी देवता हैं, आपने कृष्ण जी को ही आप ले लीजिए, कृष्ण जी को 16,008 बीवी थी, तो 16,008 लोगों के रहने के लिए तो कई किलोमीटर बड़ा वो जगह बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए, जब उतना कई किलोमीटर में जब महल बनेगा, तो किसी फीमेल को ले लीजिए, मर्द तो कहीं भी खेत वेत में उठ के चला गया, अब किसी दिन में जाना हुआ, तो क्या आपने वॉशरूम बना रखा था, वॉशरूम की व्यवस्था कर रखी थी? नहीं तो एक तो महिला को निकल के कई किलोमीटर चल के फिर बाहर जाना पड़ेगा। अब आमतौर पे तो भारत के लोग लोटा लेके जाते थे, दिन में किसी की तबीयत खराब हो गई तो वॉशरूम, इसीलिए मैं एकदम जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वॉशरूम बनाने की जानकारी थी आपको? वो बताइए। देखिए, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। अरे भाई, हम तो क्वेश्चन पुटअप किए हैं, आप ही को जवाब देना है। और आप जवाब देने की बजाय जब ये कह रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आप क्वेश्चन भाग रहे हैं। आप बोलिए, पूरी बात बोलिए, क्वेश्चन भी लेते चलिए, उसका भी आंसर देते चलिए। बोलिए, इसकी जानकारी थी आपको वॉशरूम बनाने की?
एक प्रश्न आपने किया, उसका मैं उत्तर दे ही रहा था, आप बीच में दूसरी बात लेके। भाई आप उसका जवाब नहीं दे रहे थे, आप मुद्दा छोड़ के भाग गए थे, आप लगे कहानी समझाने। आपको पुष्यमित्र का पता है, आपको उसका पता है, आपको उसका पता है, कालिदास का पता है। हमने ना पुष्यमित्र का नाम लिया था ना कालिदास का नाम लिया था, वो तो हमारा टॉपिक ही नहीं था। आप जबरदस्ती जो है हंसुए के शादी में खुरपे का गीत गा रहे थे। तब हमने इसीलिए जब कोई इतना इधर उधर भाग रहा है तो हम भी एक इधर उधर दाग देते हैं। जब आप इतना बोल ही रहे थे कि हमको ये जानकारी है, ये जानकारी है, तो हमने वही पूछा कि कृष्ण जी की जब आपने 16,008 शादियां करा दी थी, कई किलोमीटर में महल बना होगा, किसी को पेट खराब हो गया, अब पेट खराब होता है तो तुरंत कोई वॉशरूम में भागता है, तो उसको तो कई किलोमीटर लोटा लेके चल के जाना पड़ता होगा, है? तो इसकी जानकारी थी आपको वॉशरूम बनाने की? वो जरा बताइए आप हमें। देखिए, पहले मैं अपनी पूरी वो वाली बात कर लूं, उसके बाद बताऊंगा आपको। तो वो बात आप तभी ना कहेंगे जब आप टू द टॉपिक आपका आप ये जवाब प्रश्न देंगे। था कि आपने क्या उखाड़ हाँ लिया, ये प्रश्न था आपका, हाँ, तो बताइए ये क्या है ना? उखाड़े हैं, तो इसका तो जवाब दीजिए। ये सामने जो हाँ, किताब खुली है, इसमें जो उखाड़े हैं उस पर तो आप सफाई दीजिए। हाँ, इसी की तो सफाई दे रहा हूँ। अब मेरी बात सुनिए, जो ये हमने सुनाइए ना। पहले कोई बाउंड्री वैसे नहीं थी कि भारत कोई वैसे बाउंड्री में कोई शासन व्यवस्था चल रही हो कि ये भारत की बाउंड्री है। कोई भी जैसे विदेश से जो लोग आए, जो मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया, तो उसको हमने जिस भी तरीके से हैंडल किया, हम ये हमारी चातुर्यता थी। अब अच्छा, किसी अच्छा आपने किसी को नहीं हैंडल किया मानना है। उसको? तो सुन लिया आप आप लोगों ने? सुनिए, सुन ही नहीं रहे सुन हो। लिया आप लोगों ने? इन्होंने इन्होंने हैंडल किया, बाउंड्री नहीं थी। सुन लिया? कह रहे हैं बाउंड्री ही नहीं थी। ये सारे ब्राह्मण आपको एक कहानी सुनाते हैं, कोई बाउंड्री नहीं थी। इनकी किताबों में लिखा है किलोमीटर दूर जो जाएगा वो ब्राह्मण जो है, वो ब्राह्मण जा ही नहीं सकता 48, उसके लिए विदेश हो जाता है। ये बाउंड्री की बात बता रहे हैं हमें? आप हमें बाउंड्री की बात बता रहे हो? आप बोल रहे हो कि वो अरब से आया था, फिर करो बाउंड्री नहीं थी। बिना बाउंड्री के, अगर बाउंड्री नहीं थी तो किला में दिखाते हैं इनको। बाउंड्री नहीं थी तो ये किला खोल के या कैसे भाग आए थे ये? किला में से बाहर निकल के ये जाके वो कर रहे थे, कहानी गढ़ रहे हैं हमें कि बाउंड्री नहीं थी। ये देखिए इनकी बाउंड्री हम दिखाते हैं ना अभी। इस पर तो इनका मुंह नहीं खुल रहा है, जवाब ही नहीं आ रहा है, तो हम बाउंड्री इनको दिखा देते हैं, कह रहे हैं बाउंड्री नहीं थी। ये देखिए सब लोग, ये बाउंड्री की किताब दिखाता हूँ मैं। ये है, ये आज का जो पाकिस्तान है, सब लोग देख सकते हैं। और ये सिंध है जहां पे हमला हुआ था। और जब अंग्रेजों ने गुलाम किया था देश को, तो भी ये जो आज का पाकिस्तान है, ये भारत का हिस्सा था। अब सब जानते हैं अफगानिस्तान में बुद्ध देश था, मोहम्मद बिन कासिम से पहले बुद्ध देश था। ये कह रहे हैं कि बाउंड्री ही नहीं थी। सम्राट अशोक के समय में अफगानिस्तान बुद्ध धर्म चल रहा था। ये पूरे क्षेत्र पे सम्राट अशोक के शासन तंत्र थे। ये बोल रहे बाउंड्री ही नहीं थी। अरे बिना बाउंड्री के ये ऐसे घुस आया? कहानी गढ़ रहे हैं आप, तो झूठ मत बोलिए। जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए कि आपने ये काम किया क्यों? आप कह रहे हैं आपने हैंडल किया। इनकी हैंडल की भी दास्तान एक दिखा देता हूँ। ये देखिए इनके हैंडलिंग जो है, ये कैसे हैंडल किए थे भाई? ऐसे हैंडल करते हैं क्या? कहाँ गई ये भाई? ये चचनामा में ये कैसे हैंडल किए थे जब मोहम्मद बिन कासिम आया था? तो आप बोलिए, स्क्रीन पे खुला हुआ है, बताइए कैसे, जरा पढ़ के सुनाएंगे कैसे आपने हैंडल किया था? पहला हाँ, ब्राह्मण पहली बार एक मुस्लिम से मिला तो कैसे हैंडल किया, सुनाएंगे ये? देखिए, मैं वैसे ही विस्तार में समझा दूंगा। जिस तरीके से समझा दीजिए। मुस्लिम, जिस तरीके से अरब अरब से आए लोग, उनको हम्म। हमें सुरक्षा मिले इन लोगों से, जो ये अच्छा, वनवासी लोग हैं, अच्छा आपको इनकी सुरक्षा आपको मिले सुरक्षा और मिल हम गई, आपको शासन सुरक्षा मिल गई। व्यवस्था हमारी मतलब सुदृढ़ हो, मतलब इसलिए हमने मुस्लिम जो किया। है, मतलब मुस्लिम से आपको सुरक्षा मिल गई। जब वो मोहम्मद बिन कासिम हमला किया था, वो राजा के कौन सी जाति थी? राजा किसी भी जात का हो, वो होगा बौद्ध धर्म का ही, और क्या है। तो सुन लिया आप लोगों ने? ये व्यक्ति बता रहे हैं कौन सी जाति को। अरे राजा दाहर खुद ब्राह्मण था। अभी ना पढ़ाया हमने कि 1000 ब्राह्मण पहुंच गए थे सर मुड़ा के। अब बोल रहे हैं कि हमारा राजा ब्राह्मण था, हम उसके रिश्तेदार हैं इसलिए सर मुड़ा के बैठे हुए हैं। हमारा भविष्य कुछ तय हुए कीजिए आप। हैं? कहाँ नहीं गढ़ रहे हैं आप? आपको सुरक्षा दे दिया। ब्राह्मण था राजा, मुस्लिम का हमला हुआ, मारा गया, और उसको मरवाने के पीछे भी ब्राह्मण थे। और जब वो मारा गया तो उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके घर परिवार को उठा के इन्होंने मुस्लिमों को सौंप दिया। आई बोल रहे हैं क्या कि उसने रक्षा की थी? अभी ना पढ़वाए हैं आप कि आपने यही तो डील हुई थी मोहम्मद बिन कासिम से, कि राजा दाहर की बीवी लाड़ी को और उसके जो घर परिवार रिश्तेदार हैं सबको उसको हैंड ओवर किया जाए। राजा दाहर की 2 बेटी थी,
कमला बिमला, वो दोनों को ब्राह्मणों ने क्या हैंड ओवर नहीं कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम को? बताएं। देखिए, मैं सार्वजनिक रूप से इन बातों को नहीं कर सकता क्योंकि हमारी भी कोई सिक्योरिटी है, लेकिन बता दीजिए। आपके रुक नहीं नहीं, जाइए बता, एक आप मिनट। बता, अरे बता दीजिए ना। हाँ, बता रहा हूँ, 1 मिनट सुनिए आप। हम्म। हम्म। आपकी ही विचारधारा के कुछ लोग कहते हैं और शायद आप भी उसमें से होंगे। अब आप 7वीं सदी का नाम ले रहे हैं आप सब लोग। आप तो पहले बोलते थे कि 10वीं 11वीं शताब्दी से ये ब्राह्मण का अस्तित्व आया और अब आप 7वीं शताब्दी से कर रहे हैं। तो आपके आपको नहीं 2 साल आपको नहीं पहले लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि 7वीं सदी हम लोग डेट अनाउंस कर चुके हैं कि 7वीं सदी में आपका कोई धर्म नहीं था, मनुवाद नहीं था। हमने तो पूरा किताब खोल के दिखा दिया कि आपने अपना मनुस्मृति ही मुगलों को लाभ पहुंचाने के लिए लिखा था। सब लोग सोच रहे थे कि ब्राह्मण अपना वर्चस्व बनाने के लिए, वो तो आपने मोहम्मद बिन कासिम से डील कर ली कि भाई यहाँ के जो लोग हैं उनको हथियार से तुम रोक दो। तो आपने मनुस्मृति की रचना की और जाके आप लोगों में प्रचार प्रसार किए हैं कि तुम लोग हथियार मत उठाना, नहीं तो तुम्हारा सब धन जब्त किया जाएगा, ये किया जाएगा। लोग नहीं माने तो आपने उसको धर्म बना लिया। ये तो आपने डील की है। अब वहां से आपका शुरुआत हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था क्योंकि मुस्लिम 7वीं सदी में पूरी तरह भारत में नहीं घुसे थे, सिर्फ बॉर्डर पे थे। तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंट आपने 12वीं 13वीं 14वीं सदी से किया है। अब मुगल काल में तो पूरी तरह दरबार में बैठ गए, उसको ब्राह्मण भाई बना के बैठ गए। तो आपको शुरुआत में आपको जो आपकी बातों में विरोधाभास एवोल्यूशन है। होता है, एक कोई विरोधाभास नहीं है, एकदम क्लियर कट है। आपको एवोल्यूशन तो समझ में नहीं आता। अभी हमने आपको मैप दिखाया कि जो मोहम्मद बिन कासिम आया था वो कहाँ पे था? पाकिस्तान के बाउंड्री पे। अभी मैप दिखाया ना, इनको समझ में नहीं आता इनको। ये देखिए, अभी हमने मैप दिखाया, ये सब लोग देख सकते हैं अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान का हिस्सा, यहाँ पे सिंध है। तो ये बॉर्डर का इलाका था। आज जो भारत है उसका बॉर्डर का इलाका था। राजस्थान और गुजरात के बीच से सटा हुआ इलाका था वो, भीतर का नहीं था। तो 7वीं सदी तक मोहम्मद बिन कासिम पूरे भारत में नहीं घुसा था। समझ रहे हैं? इसीलिए आपका मनुवाद जो है पूरे भारत में 7वीं सदी में नहीं था, शुरुआत हो चुकी थी। कहानी गढ़ रहे हैं, उखाड़ के फेंके हैं। सब लोगों ने, आपने सुना होगा, सही से आप लोग देखे होंगे कि इन्होंने शुरू में आके कितने चाव से बोला, हमारे शंकराचार्य ने, हम ब्राह्मणों ने जो है बौद्ध मत को उखाड़ के फेंक दिया। जैसे इस्लाम की बात आई तो ऐसे लगा किसी ने इनकी नस दबा दी हो, टिटुआ दबा दिया हो, पूंछ जल गई हो। मियाने लगे, अरे उन्होंने तो हमारे संरक्षक थे, वो तो हमारे जो है हमारे ये दिए वो दिया। फिर हमने जब बता दिया कि भैया वो तो ब्राह्मण राजा था, उसको मार दिया, तुम लोगों ने उसकी बेटियां उनको दे दी थी। बताइए, राजा दाहर ब्राह्मण था, बाकी के ब्राह्मणों ने क्या डील की उससे कि वो कहा कि उसके घर परिवार सब चाहिए। तो घर परिवार, उसकी बीवी और उसकी 2 बच्ची को इन लोगों ने हैंड ओवर कर दिया। बताइए, ये क्या अच्छी बात है कि आप जो हैं एक ब्राह्मण की ही 2 बच्चियां हैं, आप लोग के यहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं है क्या? यहाँ लोग जो हैं अपनी घर परिवार महिलाओं के लिए अपनी जान दे देते हैं, जान कुर्बान कर देते हैं कि घर महिलाएं इज्जत हैं हमारी। और आप लोगों ने अपने ही राजा के दोनों बेटियों को, उसकी बीवी को उठा के मुस्लिम को सौंप दिया है, और आप उसके दरबारी बन गए, उसके लिए प्रचार प्रसार करने लगे। और आप बोल रहे हैं कि आपने ये उखाड़ा है। आपने ब्राह्मणी ब्राह्मणी लड़कियां थी वो, ब्राह्मण संप्रदाय आपके अपने खानदान की, अपने समाज की लड़के थे। आप लोग में लड़कियों की इज्जत नहीं है क्या? यही कारण था कि जब मनुस्मृति आप वही जब रचना कर ही दिए, उसमें भी स्त्री का डाउन कर दिए कि स्त्री का तो कुछ है नहीं, चलो स्त्रियों को तो हम ऐसे ही दे देते हैं। हैं? बताइए आप हमें, आपने कमला बिमला को मोहम्मद बिन कासिम को क्यों सौंपा था? बताइए। जब आपकी इतनी सेवा किया, इतनी रक्षा किया, तो आपने राजा दाहर की दोनों बेटियों को क्यों सौंपा फिर मुस्लिम को, जब इतनी डील हो गई थी तो? बोलिए। देखिए, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। नहीं, आप मैं जो सुनाइए। बात कर अब यही, हाँ, नहीं आप सुनाइए ना, यही यही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सुनाइए आप, हम सुनेंगे। देखिए, जो हमें अच्छा लगा उस समय कर दिया, वाह, 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 लेकिन वाह! अब इस समय जो है अच्छा, आप ना, ब्राह्मण हैं? हमारे सबसे अच्छा, ये बड़े बताइए, आप शत्रु। ब्राह्मण हैं? अब ये बताइए, आप ब्राह्मण हैं? देखिए, सुनिए, इस समय नहीं, आप हमारे सीधे सबसे बड़े एकदम शत्रु। सीधे-सीधे, एकदम सीधी-सीधी बात बताइए कि आप ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं? देखिए, मैं ब्राह्मण ही हूँ। तो आप ब्राह्मण हैं, तो आपने ये कहा कि 7वीं सदी में आपने ब्राह्मण घर की ही लड़की, उसकी माता को उठा के मुस्लिमों को सौंप दिया, और कितनी बेशर्मी से आप ये बात अब तक कह रहे थे कि मुस्लिम आपके संरक्षक थे और बौद्धों को आपने उखाड़ के फेंक दिया था। यहाँ तो डेटा निकल रहा है कि आपने जब खुद ब्राह्मणों की ही लड़कियों को उठा के मुस्लिम को सौंप दिया था। हुँ? देखिए, राजा जब काम का नहीं होगा, उसके साथ यही होना चाहिए।
तो राजा जब काम का नहीं होगा तो उसकी बेटी को, उसकी बीवी को उठा के आपने सौंप दिया, वो भी ब्राह्मणी ब्राह्मणी लड़कियों को और औरतों को। आपने उसमें मुस्लिमों को सौंप दिया। ब्राह्मणी का हुँ, कोई नैतिकता नहीं, उसको ऐसा ही दंड मिलना हुँ। चाहिए। कैसा दंड मिलना चाहिए? कैसा दंड जिस मिलना प्रकार चाहिए? से जिस हाँ, प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से उसका संहार किया, उसी तरीके से हुँ। करना चाहिए। मतलब अब आप अच्छा जिस जिस तरीके से प्रकार से अब जो अच्छा चल रहा है, इसने अच्छा 1 मिनट, किसने 1 मिनट, गद्दारी की 1 थी? मिनट। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट। जब आपने ये बात कह दिया कि उसी प्रकार से मिलना चाहिए, तो जिन ब्राह्मणों ने गद्दारी करके मोहम्मद बिन कासिम को भीतर घुसाया, तो उन ब्राह्मणों को दंड मिलना चाहिए, तो आप उसके संरक्षक कैसे बन गए? ये कैसे और कहने लगे? कैसे कहने अभी लगे भी कि आप जो है वो जो हमारे लोग संरक्षक थे? हुँ, अभी भी जो लोग इस हुँ, तरीके के कृत्य करेंगे, जो हमें हुँ, नुकसान पहुँचाएँगे, हुँ। उनका भी हम इसी तरीके से जवाब देंगे। ये जो लोग चारों अच्छा, तरफ कर रहे कैसे? हैं ना, कैसे? अब जात ब्राह्मण ब्राह्मण जातिगत संप्रदाय जनगणना की की बहु बात कर बेटियों रहे को हैं। मुस्लिमों को सौंप कर आप ये कह रहे हैं कि जैसे राजा दाहिर ब्राह्मण था, उसकी बहु बेटियों को, उसकी पत्नी को, उसकी दोनों बेटियों को जैसे आपने मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दिया। जो इस देश के लिए लड़ रहा था, उसकी बहु बेटी को उठा के भले ही वो ब्राह्मणी परिवार की थी, उसको आपने सौंप दिया। ये आपकी बहादुरी थी और यही काम आप करेंगे? जो भारत के लिए लड़ेगा और कोई अरब वाला, कोई बाहर विदेशी मुस्लिम आएगा, तो आप उसके समर्थन में यहाँ के भारत से जो लड़ने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी बहु-बेटियों को आप उनको दे देंगे। ये डील करेंगे उनसे। ये उखाड़ा है आपने। आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, अब जो आप यही तो वातावरण कह फ रहे हैं। आप आप लोगों ने जो वातावरण फैला रखा है ना, आप जातिगत लोगों ने जनगणना। वातावरण नहीं फैला रखा है। ये चचनामा में राजा ब्राह्मण था और आपने उस ब्राह्मण राजा की दोनों बेटियों और उसकी पत्नी को आपने हैंड ओवर किया मोहम्मद बिन कासिम हाँ, से। वो आप हमारी उसके डील थी, हम दरबारी कर दिए। बने, आप उसके दरबारी बने। आपने यहाँ पे घुस-घुस के लोगों से हथियार रखवाए और ये गद्दारी का काम किया। आपने यहाँ पे किले का दरवाजा आपने खोला, आपने मंदिर तोड़वाया, सब इसमें किताब में लिखा हुआ है। और इसको आप बहादुरी बता रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे? मतलब भारत से जो फ़ौज में भारत से कोई ब्राह्मण ही लड़ रहा है, तो अगर कोई मुस्लिम अगर उधर से कभी जीत गया, तो उस ब्राह्मण के घर की बहू-बेटी को आप मुस्लिमों को सौंप देंगे और डील कर लेंगे मुस्लिम से कि हम तेरे साथ रहेंगे, दरबारी रहेंगे। ये काम किया है आपने। बताएँ भई? सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। नहीं, इसका जवाब अब दीजिए ना। हाँ, मैं दे चुका हूँ कि तो जिस कहाँ दे तरीके से चुके हैं? आपने राजा दाहिर जो है, उसकी बेटियों को, उसकी बीवी को आपने क्यों हैंडओवर किया था? ये बताइए पहले। 7वीं शताब्दी में ब्राह्मण राजा था ना, हम पूछ रहे हैं उसकी बेटियों को आपने क्यों हैंडओवर किया मोहम्मद बिन कासिम को? क्यों ऐसी डील की 7 थी आपने? 7वीं शताब्दी में राजा ब्राह्मण ही था ना। हम पूछ रहे हैं कि आपने क्यों डील की उसकी दोनों बेटियों को उठाकर मोहम्मद बिन कासिम को देने की। और ये पहले मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, राजा दाहर का पता नहीं था। ब्राह्मण उसके पास गए, उसकी बीवी और उसकी बच्चियां दोनों छुपी हुई थीं। राजा दाहर मारा जा चुका था और इन लोगों ने डील की है, मैंने यहाँ पे दिखाया आपसे, जिसमें कहता है कि उसके घर की उसकी पत्नी और उसके सारे रिश्तेदार हमको दो। और फिर आगे एक चैप्टर है कि जिसमें उन दोनों को उठा ले जाता है। वहाँ का जो अरब का जो वो रहता है शहंशाह, इसका भी जो बॉस रहता है मोहम्मद बिन कासिम का, उसका बॉस, वो दोनों को कहता है कि तुम दोनों में से जो खूबसूरत है उसको हम अपने बेड में ले जाएँगे। वहाँ पे वो सब गेम खेलती हैं, वो अलग कहानी है, छोड़िए हटाइए। यहाँ पे आप देखिए इन दोनों ने मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दिया और उसने उन दोनों ब्राह्मणी लड़कियों को खिदमत में पेश दिया शेख के। वहाँ का अरब का जो शेख था, उसके बेड में भेज दिया। ये घिनौना काम इन्होंने किया है। ये कह रहे हैं कि आज भी ये काम करेंगे। और ये मैं आपको बता दूँ, वो दोनों बहुजन लड़कियाँ नहीं थी, वो दोनों ब्राह्मणी लड़कियाँ थी। ये ब्राह्मण की दास्तान आप सुन लीजिए, ये ब्राह्मणी लड़कियों को भी बेचने के लिए तैयार हैं अगर मुस्लिम से डील इनकी हो जाती है तो। आपने यही कहा है मिस्टर पंडित अब जगनारायण आप व्यास। अपने दर्शकों को भ्रमित मत कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपने यही बताइए। कहा है, आपने यही तो कहा है अभी। ये क्या तो मैं कहा है और? आपको सुनिए, ये तो मैं आपको फँसाना हुँ। चाहता था। अब ये बताइए ब्राह्मण सुन लिया आप लोगों ने। ये फँसाना चाह रहे थे, इसीलिए इन्होंने ये बात कह दी। इन्होंने फँसाना चाह रहे थे, तो इन्होंने ये बात कह दी। देख लिया आप लोगों ने? मतलब राजा ताहर एक ब्राह्मण है, उसकी 2 ब्राह्मणी बेटियाँ थी, उसको इन लोगों ने गिफ्ट कर दिया और ये बोल रहे थे कि ये बात इसलिए इन्होंने कह दी, फँसाना चाह रहे थे। किसको फँसाना चाह रहे थे? ये तो आप खुद ही फँस गए भाई।
इससे बुरा आप क्या फंसेंगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई आज भारत में सेना है, उधर पाकिस्तान हमला करते रहता है, चाइना हमला करते रहता है, अब बॉर्डर पे लड़ाई छिड़े, पाकिस्तान वाला उधर से घुस रहा हो और कोई आपका एक ब्राह्मण जो है घुस के जाके सारा डेटा लीक कर दे, उनको जगह दे दे, कहीं पाकिस्तान गलती से जीत जाए उस ब्राह्मण के लीक करने के कारण, तो इसमें ब्राह्मण की गद्दारी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? ये बताइए। वो ब्राह्मण शूरवीर कहा जाएगा या गद्दार कहा जाएगा? ये बताइए अरे आप। ये मुझे तो ये नहीं पता कि 7वीं सदी में कौन राजा था और ब्राह्मण था, वो कैसे बन गया राजा? तो सुन लिया आप लोगों ने? अभी हमने इनका किताब खोल के दिखाया, पूरा पढ़ाया कि 1000 ब्राह्मण वहाँ पे पहुँचे थे और 1000 ब्राह्मणों ने ये गवाही दी कि हमारा राजा ब्राह्मण था, हम सर इसीलिए मुड़ाए हुए हैं और अब ये हमें क्या अभी कहानी सुनाने लगे ये? बताइए। ये हम लोगों को अभी क्या कहानी सुनाने लगे? अभी हमने ये किताब खोली थी ना, ये देखिए ये किताब हमने अभी खोली थी और उसमें ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण था, क्या था? सब बात बक के ये बुरी तरह से फँस गए हैं। ये देखिए, ये चचनामा किताब है और इसमें देखिए मोहम्मद बिन कासिम से क्या था? ब्राह्मणों में से एक ने कहा, हुजूर हमारा राजा ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण हैं। जब वो मारा गया और उसकी हुकूमत भी चली गई, तो कुछ वफादार व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। हम राजा से जुदाई नहीं और हम लोग यहाँ पे सर ओढ़ मुड़ा के आपके पास आ गए हैं। आगे देखिए। अब जबकि ईश्वर ने यह राज्य और शासन आपके अधिकार में किए हैं, तो भाई न्यायप्रिय कमांडर आप हम लोगों का भी कुछ भविष्य सुधार दीजिए। और ये बोल रहे हैं कि हमको क्या पता है ब्राह्मण राजा था? तो मैं क्या कहता हूँ दोस्तों कि 7वीं सदी में भी भारत में ब्राह्मणवाद इनका कोई धर्म ग्रंथ नहीं था। ये सही बात बोल रहे हैं कि कौन ब्राह्मण कैसे राजा था। इनका धर्म ग्रंथ ही नहीं था उस समय और न इनका कोई नियम था कि ब्राह्मण क्या काम करेगा। अगर इनके यहाँ नियम कानून होता कि ब्राह्मण यज्ञ हवन कुंड करेगा तो वो राजा कभी नहीं होता। समझ रहे हैं? नहीं था इनके यहाँ। और इन्होंने 7वीं सदी के बाद ही अपने सारे नियम कानून बनाए हैं कि हम ये काम करेंगे, दान दक्षिणा वाला हम लेंगे, शूद्र ये नहीं करेगा। सब मुस्लिम के लिए बनाए हैं इन्होंने। इनका पूरा धर्म ग्रंथ ही भारत में जो शोषण की व्यवस्था है ना, ये क्यों? ये तो आज का जो क्षत्रिय है उसको भी शूद्र कहे हैं। यही हुआ था ना अंग्रेजों के समय कि भारत का जो क्षत्रिय है, वैश्य है, वो भी शूद्र है। क्यों? क्योंकि शूद्रों को तलवार रखने का अधिकार नहीं है, उनको लड़ने का हक नहीं है, उनका काम है सेवा करना ब्राह्मणों की। किसके लिए ये नियम बनाया गया? देश के लिए? नहीं भाई। अरे दुनिया का हर देश में हमला होते रहे हैं। ये नियम सिर्फ मुगलों को, मुस्लिमों को, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए ब्राह्मणों ने नियम बनाया था। और आज आप सब नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये ब्राह्मण से आप लोग एकदम खुल्लम खुल्ला सब चीज़ सुन ही लिए हैं। चलें आज हमने आपको बहुत समय दे दिया। चलें, बहुत समय दे दिया आपको आज। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।